नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और इसी क्रम में आगे प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। इसी के ऑर्डर में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। इस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को बाह्य बैटरी जिसका वोल्टेज V है उससे कनेक्ट किया जाता है। जैसा परिपथ में देख रहे हैं, जो धारा यहाँ से प्रवाहित होगी वही धारा इस पूरे कॉम्बिनेशन से पास होगी, जिसके कारण R1, R2, R3 से पास होने वाले करंट की वैल्यू सेम होगी, अर्थात प्रतिरोध R1, R2, R3 से प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा। अब अगर प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान है और प्रतिरोधों की वैल्यू अलग अलग है, तो A और P के बीच का मान लो विभव V1 है, P और Q के बीच का विभव V2 है और Q और B के बीच का विभवांतर V3 है। तो जैसा कि पता है कि प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3 होगा। जैसा कि परिपथ में देख रहे हैं, बिंदु A और B को बाह्य वोल्टेज V से कनेक्ट कर रखा है। यदि परिपथ के बिंदु A व B के मध्य आरोपी विभवांतर V है तो V बराबर V1 + V2 + V3 होगा। और यहाँ से अब V की वैल्यू मान लो कि इस जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज या तुल्य प्रतिरोध RS है, तो V = क्या होगा I × RS। अब यहाँ से V की वैल्यू I × RS रख दी, V1 की वैल्यू I × R1, V2 की वैल्यू I × R2 और V3 की वैल्यू I × R3 रखने पर यहाँ से R सब में I कॉमन आ जाएगा, तो RS = R1 + R2 + R3। अर्थात जब भी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अगला टॉपिक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका पहला सिरा किसी उभयनिष्ठ बिंदु A से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को किसी कॉमन पॉइंट B से कनेक्ट करते हैं और इसको बाह्य बैटरी जिसका वोल्टेज है V से कनेक्ट किया जाता है। अब बिंदु A और B के बीच का विभवांतर V है, अर्थात R1, R2, R3 तीनों का वोल्टेज सेम होगा, लेकिन अलग अलग रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान भिन्न भिन्न होगा। मान लो R1 से प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, R2 से प्रवाहित होने वाली धारा I2 है और R3 से प्रवाहित होने वाली धारा I3 है। अतः I कितने भागों में विभाजित हो जाएगी? 3 भागों में, और I = I1 + I2 + I3 होगी। अब ओम के नियम से हमें पता है कि V = IR होता है, तो यहाँ देखो V है, तीनों का वोल्टेज V है, तो V = I1 R1 लिख सकते हैं, I2 R2 लिख सकते हैं, I3 R3 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। अर्थात I = I1, I2, I3 की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो I = V/R1 + V/R2 + V/R3 होगा। यहाँ से V कॉमन ले लें तो I = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। यदि इस समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP हो तो RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो I = क्या हो जाएगा? यहाँ इस तीनों की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लेंगे? RP, तो I = V/RP हो जाएगा। तो I की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें V/RP, तो V/RP = V1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। धन्यवाद।